नमस्ते, अ वॉर्म वेलकम टू माय चैनल वात्सल्यम। वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है एंड थैंक यू एवरीवन जो भी चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब किया और कमेंट किया। थैंक यू सो मच। बिफोर रीडिंग के बारे में शुरू करें, एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी। अगर आपको रीडिंग्स रेजोनेट हो रही हैं, उसमें से कुछ भी आपको गाइडेंस मिलती है, प्लीज़ कमेंट करके बताइए। मैं आपके कमेंट्स का बहुत वेट करती हूँ। कमेंट्स जो है वो एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन बन जाते हैं। आपको पता चलता है कि हाँ, आपका काम अप्रिशिएट हो रहा है, लोग उससे कनेक्ट हो पा रहे हैं, उससे कुछ गाइडेंस मिल पा रही है। सो प्लीज़ मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियोस आपको अच्छी लग रही हैं, रेजोनेट हो रही हैं, तो लाइक भी कीजिएगा। आप मेरा इंस्टाग्राम पेज का लिंक भी देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मैं वहाँ भी रेगुलरली शॉर्ट वीडियोस पोस्ट करती हूँ। सो अगर आप मुझे वहाँ भी सपोर्ट करना चाहते हैं, सो प्लीज़ कनेक्ट विथ मी देयर एज वेल। पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी आई एम ओपन टू पर्सनल रीडिंग्स। मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो अब देखेंगे रीडिंग किसके बारे में है। थंबनेल से पता ही चल रहा है, रीडिंग इज़ अबाउट सितंबर एंड 21 to 30। सो देखेंगे ये 10 डेज आपके लिए कैसे रहने वाले हैं। सो आगे आपको ऑप्शंस नज़र आएंगे, ऑप्शंस से कनेक्ट कीजिएगा एंड आई विल सी यू एट योर रीडिंग। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू। तो ये हैं आपके 3 ऑप्शंस। ग्रुप 1 है ब्लू स्टार, ग्रुप 2 है मजेंटा स्टार एंड ग्रुप 3 है सिल्वर स्टार। कनेक्ट कीजिए इन ऑप्शंस के साथ, देखिए कौन से ऑप्शन आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपको अट्रैक्ट कर रहा है और आपकी वो रीडिंग होगी। मैं आपको आपके गिवन टाइम स्टैम्प पे मिलूँगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा टाइम स्टैम्प के लिए। सी यू देयर। वेलकम टू योर रीडिंग ग्रुप 1, जिन्होंने भी ब्लू स्टार को चूज़ किया है। लेट्स सी कि सितंबर ख़त्म होते होते क्या एनर्जीज रहने वाली हैं। तो ये रीडिंग है 21 to 30 सितंबर की। सो देखते हैं एनर्जी क्या होगी। कार्ड कह रहा है कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। सो जब भी ये कार्ड आता है ना, तो इसका मतलब होता है कोई चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। चेंजेस कभी भी स्मूथ नहीं होते हैं, मोस्टली चैलेंजिंग होते हैं, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। चेंज जब आता है वो हमेशा कुछ ना कुछ चैलेंज लेकर आता है। सो यहाँ भी वो चैलेंजिंग एनर्जीज लेकर आ रहा है। इधर यूनिवर्स आपको कहना चाहता है कि अब टाइम है कि जो चीज़ें आपके हाथ में थी, अब वो आपके हाथ में अब नहीं है। जो भी सिचुएशन से आप डील कर रहे हैं इस टाइम, या किसी रिलेशनशिप से डील कर रहे हैं, जितना आप कर सकते थे, जितना आप सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, संभालने की कोशिश कर रहे थे, वो टाइम अब आपका निकल गया है। अब यूनिवर्स चार्ज ले रहा है उस सिचुएशन का। यूनिवर्स अब देखेगा कि क्या होगा आगे उस सिचुएशन का। सो लाइफ के इवेंट्स को नेचुरली अनफोल्ड होने दीजिएगा अपनी लाइफ में। अगर इन 10 डेज में आपको लगता है कि कोई रिलेशनशिप आपकी लाइफ से जा रहा है, या कोई चीज़ आपकी लाइफ से जा रही है, या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ से जा रही है, सो यूनिवर्स आपसे कह रहा है कि ये राइट टाइम है उस चीज़ का आपकी लाइफ से जाने का। लेट गो करिएगा, उसको पकड़ने की कोशिश मत करिएगा। जो रिलेशन आपकी लाइफ के लिए है, बना हुआ है, अगर वो जा भी रहा है और वो वाकई आपकी लाइफ के लिए है, वो अपने आप वापस आ जाएगा। ट्रस्ट रखिएगा। अगर वो अभी जा रहा है तो वो राइट टाइम है उसका इस टाइम आपकी लाइफ से जाने का। यहाँ पर ये भी आपसे कह रहे हैं कि इस टाइम फॉरगिव करना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा। दूसरों को फॉरगिव करना इसलिए नहीं कि उन्होंने आपके साथ कुछ ठीक किया है या कुछ ऐसा किया है। हाँ, गलत किया है आपके लिए, आप हर्ट हुए हैं, आप सैड हुए हैं, तो वो सही नहीं किया। लेकिन जब आप किसी को फॉरगिव करते हैं तो कहीं ना कहीं आप खुद को फॉरगिव कर रहे हैं। आप अपने अंदर से वो रिलीज़ करते हैं, और जब आप अंदर से वो फॉरगिवनेस को कंप्लीटली रिलीज़ करेंगे तो आप आगे मूव ऑन कर पाएंगे लाइफ में। और अब टाइम है अपनी लाइफ पे फोकस करने का। जो चीज़ें आपने अभी कुछ टाइम से, जिन पे आपका फोकस नहीं जा रहा था, आपका ध्यान नहीं जा रहा था, आप निगलेक्ट कर रहे थे या फोकस ही नहीं कर पा रहे थे, तो अब टाइम है लाइफ को वापस ट्रैक पे लाने के लिए। और ऑल्सो
जो ये टाइम है मेडिटेशन का, मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये चीज़ें आपको इस टाइम में हेल्प करेंगी। इस चीज़ को ज़रूर यूटिलाइज़ कीजिएगा। जब हम रेस्टलेस एनर्जी से गुजरते हैं तो हमें कोई ना कोई सोर्स ढूंढना पड़ता है जहाँ हमारी एनर्जीज काम डाउन हो सके। सो काम होने के लिए ज़रूरी है कि हम किसी ना किसी एक सपोर्ट सिस्टम को अपनी लाइफ में लेकर आएं। अगर कोई सिचुएशन के लिए डोर क्लोज हो रहा है तो इट इज़ ओके, उसे होने दीजिएगा। एक साइकिल ख़त्म हो रही है और अब ऐसा कुछ नहीं है जो आपके हाथ में है। आपके हाथ में सिर्फ ये है कि अपनी इनर लाइट को शाइन कीजिए, क्योंकि आप वर्थ हैं उस लाइट के। आप बहुत प्रेशियस हैं खुद के लिए, और उस लाइट को, उस बिलीफ को शाइन होने दीजिए। कुछ लोग हो सकता है बहुत टाइम से हार्डवर्क कर रहे हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए। वो हार्डवर्क जो होता है करियर के लिए भी हो सकता है, वो हार्डवर्क रिलेशनशिप्स के लिए भी हो सकता है, और वो खुद की पर्सनल ग्रोथ के लिए भी हो सकता है। और कहीं ना कहीं शायद अब आप अगर काम को लेकर बहुत हार्डवर्क कर रहे तो हो सकता है आप ओवर बर्डन फील करें इन 10 डेज में कि मेरे पे बहुत काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए न्यू आइडियाज़ आ सकते हैं उनके काम को लेकर, या न्यू आइडियाज़ काम के अलावा भी कि एक रिलेशनशिप में और मैं नयापन क्या ला सकता हूँ या ला सकती हूँ जिससे मेरा रिलेशनशिप और हेल्दी हो और बेटर ग्रो करे, उसके लिए भी आइडियाज़ हो सकते हैं। और हो सकता है आप कोई कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो उसको लेकर आपको कोई आइडिया आ सकता है, कहीं से आपको गाइडेंस मिल सकती है। यहाँ पर मूवमेंट हो रही है। अब ये मूवमेंट हो सकती है कि आप फिजिकली ट्रैवल करें, ये मूवमेंट हो सकती है कि आप जो है कहीं शिफ्ट कर रहे हैं, अपना घर शायद शिफ्ट कर रहे हैं, या एक सिटी से दूसरी सिटी शिफ्ट हो रहे हैं। ये मूवमेंट ये भी बताती है कि हो सकता है आप अपने गोल को अचीव करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं कि आई एम रिस्पॉन्सिबल, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ, और आप उस डायरेक्शन में अब अपने आप को मूव कर रहे हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, फोकस के साथ, इंटेंशंस के साथ अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। यहाँ पर ये मूवमेंट ये भी दिखा रही है कि कुछ लोग हो सकता है अपनी लाइफ में कॉन्शियस बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सब में एक यिंग एंड यांग एनर्जी होती है, एक फीमेल एक मैस्कुलिन एनर्जी, जिसे बैलेंस रखना ज़रूरी है। सो हो सकता है कुछ लोग कॉन्शियसली उस पर काम कर रहे हैं, हो सकता है वो लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, चक्रा बैलेंसिंग कर रहे हैं। सो ये मूवमेंट भी दिखा रही है। और यहाँ पर ये भी है कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक्सपेक्टेशंस हैं लाइफ से, या किसी इंसान से, या किसी जॉब से, या कुछ भी ऐसे एक्सपेक्टेशन है, वो मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। विश फुलफिलमेंट आपकी जो है विश फुलफिल होती हुई नज़र आ रही है, अबंडेंस आ रही है। हो सकता है कोई मटीरियलिस्टिक गेन हो सकता है आप में से कुछ लोग कोई व्हीकल खरीदने का सोच रहे हो, तो वो भी नज़र आ रहा है। और रिकवरी दिख रही है। कुछ लोग हो सकता है सर्जरी से अभी गुजरे हैं या गुजरने वाले हैं, तो उससे रिकवरी दिख रही है। आप किसी सिचुएशन से बाहर निकलते हुए डेफिनेटली इन 10 डेज में नज़र आ रहे हैं। सो लेट्स सी अब हेल्थ क्या कह रही है आपकी। यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो दिखा रहे हैं कि अभी आपकी जो भी हेल्थ सिचुएशन करेंटली चल रही है वो थोड़ी अनक्लियर है, या तो उसका डायग्नोस ठीक नहीं हो पा रहा है, टेस्ट हो रहे हैं पर डायग्नोस नहीं हो पा रहा है। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर एक डॉक्टर्स ने उनको एक सेफ पाथ अभी बताया है, एक डायग्नोस एक ऐसा बताया कि ठीक है हम थोड़ा कंट्रोल रख सकते हैं आपकी जो भी करंट हेल्थ सिचुएशन है, पर कंप्लीट डायग्नोस नहीं हुआ है अभी। कुछ लोग हो सकता है यहाँ वेट कर रहे हैं कि उनके टेस्ट हुए हैं, रिपोर्ट्स की वेट कर रहे हैं, या डायग्नोस की वेट कर रहे हैं। यहाँ पे ये भी लग रहा है कि कुछ लोग हो सकता है एक सेकंड ओपिनियन के लिए, या अपनी हेल्थ से रिलेटेड हो सकता है वो कहीं ट्रैवल भी करें, किसी और जगह पे जाकर किसी और डॉक्टर से मिलकर अपने हेल्थ के लिए वो ट्रैवल भी कर सकते हैं। लेट्स सी रिलेशनशिप्स में क्या है, क्योंकि यहाँ एनर्जी है जहाँ पर अभी चीज़ें बहुत स्मूथ नहीं हो रही हैं, या यहाँ पर आपको लग रहा है कि आप बहुत हार्डवर्क कर रहे हैं और कभी ना कभी आप उस हार्डवर्क में थोड़ा सा निराश हो जाते हैं, थोड़ा सा
आपको लगता है कि मैं इतना हार्डवर्क कर रहा हूँ या कर रही हूँ अपनी फैमिली को इकट्ठा रखने में या अपने इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप को नर्चर करने में, पर और मैं कितना हार्डवर्क डालूँ, कितना और मैं करूँ। कभी कभी आप उस एनर्जी में स्लिप हो जाते हैं। लेकिन आप वरी मत कीजिए, ये जो 10 डेज़ हैं आपकी हर मेहनत को भगवान फुलफ़िल करेंगे। आप अपनी फैमिली के लिए अगर मेहनत कर रहे हैं तो आप उसको इकट्ठा कर पाएंगे और आप एज अ स्टार फैमिली में अपने शाइन करेंगे। किसी रिलेशनशिप का है तो उसमें आप बैलेंस ला पाएंगे और कहीं ना कहीं आपके साथ डिवाइन है जो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि आपकी इंटेंशंस बहुत क्लीन हैं, बहुत प्योर हैं। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि हो सकता है आपको किसी रिलेशनशिप से होप है, कि फेथ है कि ये रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा, तो वो भी हो सकता है। डोंट फॉरगेट, मिरेकल्स कभी भी लाइफ में आते हैं, रोज़ होते हैं मिरेकल्स, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है। अब देखते हैं एजुकेशन के लिए क्या है। कोई यंग एनर्जी आपके घर की जो है वो रेडी है वर्ल्ड में वेंचर करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, घर के कंफर्ट जोन से थोड़ा दूर जाने के लिए। नई यूनिवर्सिटी में कहीं कोई ट्रैवल कर सकता है यूनिवर्सिटी के लिए, और वहाँ पे बच्चे अपना हो सकता है हॉस्टल लाइफ को बिगिन करेंगे। कुछ बच्चों की लाइफ में चॉइसेस हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं अभी कि उन्हें क्या चाहिए। कोई पर्टिकुलर कोर्स हो सकता है, कोई यूनिवर्सिटी हो सकती है, हो सकता है कोर्स में सब्जेक्ट्स हैं, तो कुछ भी ऐसा है जहाँ पे उन्हें चॉइस करने पड़ रही है और वो समझ नहीं पा रहे हैं, वो क्लियर नहीं अपने आप को कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि थोड़ी देर अपने साथ बैठिए, शांत होके बैठिए, दोनों ऑप्शंस को, जो भी आपके लाइफ में ऑप्शंस हैं, सिचुएशन है, उसको ध्यान से समझिए, अपने आप को समझिए कि आप किसकी तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड हैं। इंट्यूशन आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए। अब लेट्स सी, फोकस किस पे रहना चाहिए इन 10 डेज में। आपका फोकस रहना चाहिए फॉरगिवनेस में। शुरू में ही जब एनर्जी की बात हो रही थी तब उसमें भी फॉरगिवनेस आया था, तो यहाँ फॉरगिवनेस पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि ये फॉरगिवनेस सिर्फ दूसरों को नहीं हम देकर अपने कर्मा को फ्री करते हैं, बट खुद को भी उस नेगेटिव, उस स्टक एनर्जी से रिलीज करते हैं। सो फोकस कीजिए कि आप खुद को फॉरगिव कर सके और लाइफ में आगे बढ़ सकें। यहाँ पर जो बाकी 2 रीडिंग्स में एक एंड सेक्शन था वो मैंने आज यहाँ नहीं रखा है। उसके अलावा मैंने जो रखा है वो ये है कि सितंबर में आपको ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सरेंडर करनी है, लेट गो करनी है बिफोर यू एंटर अक्टूबर, और अक्टूबर में क्या है जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो सरेंडर का कार्ड आया है, गिल्ट का कार्ड। कई बार हम अगर थोड़ा सा भी कभी अपने लिए कुछ एक्स्ट्रा करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हमें एक ही गिल्ट होता है कि मैं अपने लिए आज प्रायोरिटी कैसे बन गई या बन गया। क्या मैंने अपनी फैमिली को निगलेक्ट किया, क्या मुझे ये नहीं करना चाहिए था। सो ये जो गिल्ट है ना, इससे खुद को हटाने की ज़रूरत है। जो आप हैं, आपकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, आपकी अपनी नीड्स हैं, अपनी वांट्स हैं, अगर हम उन्हें भी टाइम टू टाइम फुलफिल नहीं करेंगे तो वो भी हमारे लिए ब्लॉकेज बन जाती है और वो हमारे अंदर एक हैवीनेस, एक नेगेटिविटी क्रिएट करने लगती है। सो टाइम एंड अगेन अपने आप में जो ये गिल्ट है ना, इसको रिमूव कीजिए। अगर आप हफ्ते में एक बार भी सोचते हैं कि मुझे अपने लिए कुछ करना है, चाहे वो सिर्फ शॉपिंग करने जाना हो, फ्रेंड्स के साथ जाना हो, या लंबी ड्राइव पे जाना हो, या अकेले जाके मूवी देखना है, एनीथिंग, जो भी करने से आपको खुशी मिलती है, आपकी सोल सेटिस्फाई होती है, वो ज़रूर कीजिएगा। तो इस गिल्ट को सरेंडर करके अक्टूबर में जाइएगा। लेट्स सी आपको क्या कैरी करना है। तो कार्ड है कन्फ्यूजन का। अब आपको लगेगा कि कन्फ्यूजन हम कैसे कैरी कर सकते हैं। लाइफ में कन्फ्यूजन्स बहुत टाइम में आते हैं, बार बार आते हैं। कभी रिलेशनशिप्स में आएंगे, समझ नहीं आता कि दूसरा इंसान हमारे बारे में क्या सोच रहा है या हमसे क्या चाहता है, या मैं जो स्टेप ले रहा हूँ या ले रही हूँ वो सही है या नहीं है, ये जॉब मेरे लिए ठीक होगी या नहीं। बहुत से सिचुएशंस में कन्फ्यूजन टाइम एंड अगेन आता है। सिंपल, अगर हम खाना बनाने जाते हैं तो उसमें भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, आज ये बनाए कि नहीं बनाए, ये सबको अच्छा लगेगा कि नहीं। तो छोटी छोटी चॉइसेस और कन्फ्यूजन्स आते रहते हैं, बट ये तरीका होता है हमारी स्पिरिट का हमसे कम्युनिकेट करने का। जब भी आप किसी कन्फ्यूजन स्टेट में हैं,
उससे एकदम से निकलने की कोशिश मत कीजिए, उस प्रोसेस से गुजरिए। ओके, ये कन्फ्यूजन है, शांत होइए, पहले रिलैक्स कीजिए, क्योंकि दैट्स द टाइम जब आपकी स्पिरिट, आपकी इंट्यूशन आपसे कनेक्ट होती है। फिर वो आपको अंदर से गाइड करती है कि ठीक है, आप ये स्टेप लीजिए, ये आपके लिए अच्छा होगा। सो वो जो गाइडेंस है ना, और वो जो प्रोसेस है, अगर आप हो सकता है बाय एंड ऑफ सितंबर इस कन्फ्यूजन से गुजरे किसी भी सिचुएशन को लेकर, कैरी फॉरवर्ड इट, डोंट ट्राई टू रश टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन। उस सिचुएशन को समझिए, काम होइए, उस गाइडेंस को लेके आगे जाइए। हो सकता है ये तरीका है स्पिरिट का कि आपको रिकवर करने का, डिस्कवर करने का कि आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं। हो सकता है कुछ नया आपके सामने आए। सो कैरी फॉरवर्ड दिस कंफ्यूजन स्टेट ऑफ योर्स। आई विश यू ब्यूटिफुल 10 days ऑफ सितंबर। थैंक यू। सो जिन्होंने भी ये मजेंटा कलर का सर्कल चूज़ किया है, ग्रुप 2, ये रीडिंग आपकी है। सो देखते हैं कि एनर्जीज़ क्या रहने वाली हैं इन द कमिंग 10 days 21st to 30th ऑफ सितंबर। सो यहाँ पर मेनली जो एनर्जी रिवॉल्व करेगी वो रिवॉल्व करेगी कम्युनिकेशन पर। वो कम्युनिकेशन चाहे लव प्रपोजल के लिए हो, चाहे आपको अपने किसी फैमिली मेम्बर की तरफ एक ग्रैटिट्यूड देने के लिए हो, आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं हेल्थ वाइज वो बोलने के लिए हो, या अपनी इनर फीलिंग्स को किसी भी एस्पेक्ट से एक्सप्रेस करना हो, ये एनर्जी जो है 10 days की कम्युनिकेशन के अराउंड रिवॉल्व करने वाली है। सो देखते हैं कार्ड क्या कह रहा है। कार्ड कह रहा है कम्युनिकेशन इज़ द की। तो वैसे हम सब जानते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ द की टू सक्सेस ऑफ एनी रिलेशनशिप। कोई भी रिश्ता बिना कम्युनिकेशन के एक हेल्दी रिश्ता नहीं हो सकता, क्योंकि अगर किसी रिश्ते में बातचीत नहीं होगी, डिस्कशंस नहीं होंगे, अपने फीलिंग्स का गिव एंड टेक नहीं होगा, वहाँ पर एक अच्छा बॉन्ड कभी डेवलप नहीं हो सकता। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अगर कुछ भी है, आप किसी इंसान से किसी भी, अगर आप किसी को बहुत पसंद करते हैं तो उनको बताइए। ये टाइम नहीं है कि आप वो बातें अपने मन में रखें, अपने दिमाग में रखें। ये टाइम है उनको एक्सप्रेस करने का। आप किसी की लाइफ में एक ऐसा रिलेशनशिप आ रहा है जो डिवाइन ने खुद ब्लेस किया है, जिस रिलेशनशिप में प्यार है, स्टेबिलिटी होगी, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप है। सो ये टाइम है कि आपको उस इंसान को अप्रोच करना चाहिए। अलग अलग तरीके ढूंढिए कम्युनिकेट करने के। अगर आपको लगता है कि आप डायरेक्टली जाके उनसे बात नहीं कर सकते, तो और तरीके ढूंढिए। ईमेल के थ्रू देखिए, मैसेजेस के थ्रू देखिए, बुक्स पढ़िए। हो सकता है उनमें आपको कैसे कम्युनिकेट करना चाहिए उसके लिए कोई आपको टिप्स मिल जाए, कोई गाइडेंस मिल जाए। कईयों के लिए हो सकता है कि डेली मेडिटेशन करने से भी हमारे को एक अंदर एक कामनेस आती है, एक करेज आता है, तो हो सकता है वो आपको हेल्प करे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है हाँ, उनके लिए कोई सीक्रेट एडमायरर्स हों। और लेट्स सी और क्या है एनर्जी यहाँ पे जो है। डेफिनेटली प्रपोजल की एनर्जी तो है, लव प्रपोजल की एनर्जी है, स्टेबल रिलेशनशिप की एनर्जी नज़र आ रही है। यहाँ दिख रहा है कि हो सकता है इन 10 days में कुछ लोग डिसाइड करेंगे कि वो अब अपनी जो लेगेसी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो अपनी कमिंग जनरेशन को हैंड ओवर करें। सो हो सकता है हैंडिंग ओवर ऑफ लेगेसी हो, इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी हो। कुछ लोग रिटायरमेंट ले रहे हों, चाहे वो जॉब से हो या वो अपने फैमिली बिजनेस से हो। अबंडेंस आती हुई नज़र आ रही है कईयों की लाइफ में। और यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत अच्छे से अपनी एक लीडरशिप क्वालिटी जो है उनके अंदर एक अच्छा रोल प्ले करते हुए नज़र आएंगे, चाहे वो उनके काम में हो सकता है किसी को प्रोजेक्ट लीडर का हेड बना दिया गया हो, या कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई हो जहाँ उनको एक टीम को लीड करना है। सो एक अच्छे लीडर बन के आप इन 10 days में निकल कर आएंगे। कुछ लोग अपना बहुत वाइजली अपने इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, जिनके लिए वो अच्छे रिजल्ट्स उनको बाद में मिलेंगे भी। और हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं और वो वर्क लाइफ में ज़्यादा बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं। कईयों की लाइफ में
अगर कोई वेट कर रहा है किसी अपॉर्चुनिटी की और वो अभी भी एक लॉस्ट एनर्जी में है कि कोई अपॉर्चुनिटी आ नहीं रही है, और जो उनके पास था वो भी अब उतना उनको बार बार उस तरफ पास्ट की तरफ लेके जा रहा है कि मैंने देखो कितना कुछ अर्न किया था अपने लिए, कितना कुछ बिल्डअप किया था, बट अभी मेरे पास कोई लेटली अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। शायद आप किसी जॉब अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं, या कहीं से येस की वेट कर रहे हैं, या बिजनेस के लिए वेट कर रहे हैं। सो एक अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है, पर आपको अपनी उस स्टक एनर्जी से निकलकर उस अपॉर्चुनिटी को देखने की ज़रूरत है। वो मिस नहीं होनी चाहिए, उसके लिए आपको अलर्ट रहना है, उसके लिए आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, होपफुल रहना है। सो बहुत सारा होप, फेथ मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है इन 10 डेज़ में कुछ लोगों के लिए। कुछ लोग कॉन्शियस बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। हो सकता है वो बैलेंस अपनी वर्क और पर्सनल लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है एक जो एनर्जी होती है गिव एंड टेक की, वो उसमें क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग इमोशनल और लॉजिकल बनने के लिए एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं। मिरेकल्स हम सबकी लाइफ में होते हैं, बस पहचानने की ज़रूरत होती है। यहाँ पे मिरेकल भी होता हुआ नज़र आ रहा है कईयों की लाइफ में। कईयों की लाइफ में किसी लाइफ की सिचुएशन को लेकर क्लैरिटी आती हुई भी नज़र आ रही है। ये एक क्योंकि जनरल रीडिंग है तो बहुत से लोग देखते हैं, तो किसकी लाइफ में क्या सिचुएशन है वो अलग रहेगी डेफिनेटली। सो क्लैरिटी आती हुई चीज़ों को नज़र आ रही है। अब देखते हैं हेल्थ में क्या है। यहाँ पर कम्युनिकेशन बिफोर आई बिगिन विथ हेल्थ इसीलिए भी ज़रूरी है कि कई बार हम यूनिवर्स से भी कम्युनिकेट नहीं करते हैं। तो ये टाइम है कि आप यूनिवर्स को भी कम्युनिकेट करें कि ये मेरी ड्रीम्स हैं, ये मेरी डिज़ायर्स हैं, इसके लिए मुझे एक गाइडेंस चाहिए, एक मोटिवेशन चाहिए, एक पुश चाहिए। जब हम यूनिवर्स से बात करने लगते हैं, अपनी वाइब्स उनको भेजते हैं, तो यूनिवर्स भी हमें सपोर्ट करने लगता है। सो अब टाइम नहीं है कि आप दिल में अपनी बातें रखें, उनको रिलीज़ करना शुरू कीजिए। अब देखते हैं हेल्थ में क्या है। हेल्थ में नज़र आ रहा है कि हो सकता है कुछ लोग अभी हॉस्पिटल में हैं, किसी हेल्थ इश्यू से डील कर रहे हैं, या वो घर पर हैं और उनकी बहुत अच्छी केयर की जा रही है। कोई हो सकता है फुल टाइम नर्स है आपके साथ, या कोई ऐसा मेंबर है जो आपकी बहुत केयर कर रहा है। तो हर एक डॉक्टर अपना रोल प्ले करता है, मेडिसिन का अपना एक रोल होता है, लेकिन जब तक एक पेशेंट की अंदर की स्ट्रेंथ और विल पावर स्ट्रांग ना हो, पेशेंट रिकवर खुद ही नहीं कर पाता है। सो इसीलिए यहाँ पर आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं कि अपनी स्ट्रेंथ रखिए, अपनी विल पावर स्ट्रांग रखिए, और आप जिस भी हेल्थ इश्यू से डील कर रहे हैं उससे आप बाहर आ जाएंगे, उससे आप रिकवर हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पर शायद लेग इश्यूज से, बैक इशू से डील कर रहे हैं, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं, वो उसको एक एक्सक्यूज़ नहीं बना रहे हैं, वो कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं कि वो धीरे धीरे अपनी इस प्रॉब्लम को हील कर पाएँ। और यहाँ पर नज़र आ रहा है कि चेंज आएगा आपकी प्रॉब्लम हेल्थ इश्यू में, पर वो स्लो होगा, ग्रेजुअल होगा। वो चेंज कंसिस्टेंट होगा, पर स्लो चलेगा वो चेंज आपकी हेल्थ इश्यूज़ को लेकर। लेट्स सी रिलेशनशिप्स के लिए क्या है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं शायद आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसान होता है जो अनकंडीशनली हमें प्यार करता है, सपोर्ट करता है, हमारी केयर करता है, हमारी नीड्स का ध्यान रखता है। वो मदर हो सकती हैं, वो हमारी एल्डर सिस्टर हो सकती हैं, वो कोई आपके रिलेशन में ऐसे क्लोज हो सकते हैं, या वाइफ हो सकती हैं। कोई भी ऐसा इंसान है जिसको बस आपको एक बारी जाके एक हग करके ये बोलने की ज़रूरत है कि थैंक यू, आप जो हमारे लिए करते हो, इट मीन्स अ लॉट। जब हम ऐसी बातें किसी को बोलते हैं तो कहीं ना कहीं हम उन्हें एक हीलिंग एनर्जीज भेजते हैं। हर कोई अपनी लाइफ में एक मोटिवेशन चाहता है, एक अप्रिसिएशन चाहता है, एक रिटर्न चाहता है। वो ज़रूरी नहीं है हमेशा वॉइस करें, बट हमारे ये छोटे छोटे जेस्चर्स हेल्प करते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं इमोशनली हील होने में। सो ये ज़रूरत है। ये भी हो सकता है किसी फीमेल फिगर को आपकी फैमिली में आपकी अटेंशन की ज़रूरत है। हो सकता है वो किसी हेल्थ इशू से गुज़र रहे हैं, या किसी ऐसी फीलिंग से गुज़र रहे हैं जो वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। सो हेल्प कीजिए, उनके साथ बैठिए, उनके साथ बात कीजिए। हो सकता है वो अपने आप को
खोल के आपसे बात कर सकें, क्योंकि यहाँ एनर्जी ही कम्युनिकेशन के अराउंड है। तो प्लीज़ हेल्प योर फैमिली मेम्बर्स टू रिलीज दैट ब्लॉक्ड एनर्जी। जो भी उनके अंदर बातें छुपी हुई हैं, दबी हुई हैं, उनको रिलीज़ करने दीजिए। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि कुछ लोग नहीं चाहते कि उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली लाइफ में कोई ना कोई बाहर का इंसान इंटरफेयर करे। सो वो एक हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, जिससे वो अपने रिलेशनशिप्स को प्रोटेक्ट कर सकें, अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर कर सकें और उसमें किसी बाहर वाले का इन्फ्लुएंस ना हो। और कुछ लोग अपने रिलेशनशिप्स को बहुत जोड़ के रखने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और कंसिस्टेंट हार्डवर्क कर रहे हैं रिलेशनशिप्स के लिए। एजुकेशन के लिए क्या है, लेट्स सी। यहाँ पर जितना भी आपने हार्डवर्क किया है, जितना भी टाइम दिया है अपनी स्टडीज़ को, अपने गोल्स को अचीव करने के लिए, जितना भी आपने फोकस दिया है, सबको एक रिवॉर्ड मिलता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे कोई ना कोई अचीवमेंट है, सक्सेस है, विक्ट्री है, एक्नॉलेजमेंट है। हो सकता है कोई किसी ने एग्ज़ाम में टॉप किया हो, किसी ने कोई ऐसा एंट्रेंस क्लियर किया हो जिसको करके वो अपना फ्यूचर आगे बनाना चाहते हैं। हो सकता है यहाँ पर आपको किसी ऐसे कॉलेज से एक एडमिशन लेटर मिली हो जिसमें आप जाना चाहते हैं, जो बहुत प्रेस्टिजियस है। तो ऐसी एजुकेशन में नज़र आ रहा है। कुछ बच्चे हो सकते हैं बहुत टाइम से किसी अपने थॉट्स के साथ ही उनकी लड़ाई चल रही है, क्योंकि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि वो क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, उनका गोल क्या है, उनकी मन की इच्छा क्या है। तो यहाँ पर उन बच्चों के लिए एक छोटी सी एडवाइस है। शुरू में जब बात हुई थी कि मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा अपने साथ आराम से बैठिए, कामली बैठिए और बिल्कुल अपने आप से कनेक्ट होके पूछिए कि आप एक्चुअली खुद क्या चाहते हैं, आपको किस चीज़ से खुशी मिलेगी, किस कोर्स को लेने से, किस सब्जेक्ट को लेने से आपको खुशी मिलेगी, जिसमें आप अपना 100% दे पाएंगे। सो उस क्लैरिटी को लाने की ज़रूरत है। और क्योंकि शुरू में मैंने बोला था कि क्लैरिटी आती हुई नज़र आ रही है, तो जो मेडिटेशन है, जो अपने साथ बैठना है, अपने साथ टाइम स्पेंड करना है, वो आपको हेल्प करेगा क्लैरिटी लाने में। लेट अस सी फोकस किस चीज़ पे है। यहाँ फोकस भी लव पे आ रहा है, कम्युनिकेशन पे आ रहा है। ये टाइम है कि आप अगर आपकी कोई फैमिली आपको रोक रही है या आपके फैमिली डायनामिक्स कुछ अलग हैं, बट ये टाइम है कि आप अपनी एबिलिटी को यूज़ कीजिए अपने सोलमेट को कम्युनिकेट करने के लिए। आपकी जो ट्रू फीलिंग्स हैं उस पर फोकस करके उनको बताइए। नए मेथड्स ढूंढिए कम्युनिकेशन के, अपनी फीलिंग्स को बताने के, और ये बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। हो सकता है आप अपने अंदर एक कामनेस के साथ, एक मेडिटेशन के साथ खुद ही वो आंसर्स ढूंढ पाए कि आपके पास क्या तरीके हैं अपने सोलमेट से कनेक्ट करने के। मैंने हर रीडिंग में जो रखा था कि लास्ट सेक्शन, जिसको मैंने अनटाइटल्ड सेक्शन बोला था रीडिंग्स में, वो सेक्शन मैंने इसमें नहीं रखा है। तो इसमें मैंने रखा है कि सितंबर ख़त्म होते होते आपको क्या सरेंडर करना है, क्या ऐसी चीज़ है जो आपको अक्टूबर में कैरी फॉरवर्ड नहीं करनी, और ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको अपने साथ अक्टूबर में कैरी फॉरवर्ड करनी है। सो सरेंडर का कार्ड आया है, विक्टिम का, ये हार्ट चक्रा का कार्ड है। तो आपको अपना दिल खोलने की ज़रूरत है। अब आपकी लाइफ में जितने भी एक्सपीरियंसेस हुए हैं, पास्ट एक्सपीरियंसेस जिन्होंने आपको हर्ट किया है, उनको रिविज़िट कीजिए, लिखिए, उनको लिखने की ज़रूरत है। जब आप उसको लिखेंगे ना, तो एक विक्टिम बन के मत लिखिए कि मेरे साथ ये हुआ, मुझे लोगों ने ये बोला। एक अलग परसेप्शन ढूंढिए उस सिचुएशन में। देखिए कि आपने क्या कहा ऐसा जिस वजह से आप विक्टिम बने और दूसरे नहीं बने। ये ढूंढिए कि एक्चुअली विक्टिम कौन था। और जब आप ये करेंगे ना, अपने आप को लिमिट मत कीजिए, अपने साथ आर्ग्यू कीजिए, अपनी लिमिटेशंस का जो दायरा है उसको छोटा मत रखिए, बढ़ाइए, एक्सक्यूजेस मत ढूंढिएगा। और जब आप अपनी वो विक्टिम मेंटालिटी को सरेंडर करेंगे, तो आपके अंदर एक जो नया परसेप्शन आएगा ना, वो एक आपके अंदर एक नई ग्रोथ लाएगा एज अ पर्सन, और आप एक मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन, अ मोर क्लियर पर्सन। क्लैरिटी तो आ ही रही है इन 10 डेज में। ये जो इनर क्लैरिटी है, ये आपको हेल्प करेगी आगे बढ़ने के लिए कि अब ये मैं हूँ और मैं ऐसा चाहता हूँ।
और देखिए कैरी फॉरवर्ड का कार्ड भी कितना मिलता जुलता आया है। ये है परफेक्शन का कार्ड। हर कोई परफेक्ट नहीं होता और हर किसी में कोई ना कोई इम्परफेक्शन होती है। सो बीइंग परफेक्ट विथ योर इम्परफेक्शन, आपको आगे बढ़ना है अपनी इम्परफेक्शंस को साथ लेकर। आप अपनी इम्परफेक्शंस को बेस्ट कैसे यूज़ कर सकते हैं, खुद को कैसे पहले एक्सेप्ट कर सकते हैं, आप क्या हैं, आप क्या चाहते हैं, वो कैसे आप लोगों को बता सकते हैं कि ये मैं हूँ, मुझे ये आता है और ये बहुत अच्छे से आता है, और ये मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं सीख सकता हूँ। और नहीं चाहता सीखना तो दैट्स ओके, मैं ये करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में या करना चाहती हूँ, उसकी तरफ आपको वर्क करना है। सो यू हैव टू कैरी फॉरवर्ड योर इम्परफेक्शंस। वो फियर को निकालना है कि लोग क्या कहेंगे। कोई किसी से कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि हर किसी में कोई ना कोई एक इम्परफेक्शन है। सो खुद को एक्सेप्ट कीजिए, एक नए पर्सपेक्टिव से खुद को देखिए और आगे बढ़िए। थैंक यू।
If you like my video, please like, share and subscribe Vatsalyam and hit the bell icon. Thank you.